जोरदार या पुख्ता आवाज़ जो आ रही है लगातार, वो आ रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की। इंडिया डेली की टीम इस वक्त बागेश्वर धाम में है। हमारे साथ खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद हैं। रात के 2:30 बजे हैं और हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। चलिए, बहुत सारे विषय हैं, विषयों की कोई कमी नहीं है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले गुरु जी, इंडिया डेली की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। और 2:30 बजे तक के लिए आपकी टीम को हम क्षमा प्रार्थी। मेरा ये मकसद नहीं था बताने का कि मैं बस ये बताना चाह रही थी कि रात के 2:30 बजे हम लोग आपसे बातचीत। पर हम रातों के राजा हैं। हमें लगता है कि ये 2:30 बजना हमारे लिए अभी हमारी दिन की पीक आई है। मुझे अभी बताया कुछ सेवादारों ने, मैंने कहा मेरा 11 बजे का समय है, मतलब गुरुजी ने मुझे 11 बजे दिया। बोले हाँ 11 बजे ही दिया है, लेकिन उनका 11 जब बजेगा, घड़ी के 11 नहीं। थोड़ा मनमौजी है, सेवा ज्यादा है, लोगों की निष्ठा बहुत ज्यादा है। अचानक कोई भी ऐसा आ जाता है कि उसको हम मना नहीं कर सकते। कई बार वो निष्ठा लेकर, कई बार वो दंडवती परिक्रमा करके, कई बार पारिवारिक ऐसे लोग स्थितियां प्रकट हो जाती हैं कि उन फर्ज और धर्म को निभाने के लिए हमें लगने लगता है कि सब कुछ ज़रूरी है। हम प्रैक्टिकल आदमी और वर्तमान में जीने वाले, तो जहाँ बैठ जाते वहाँ भूल जाते। ठीक है, चलिए 11 तो बज गए हैं, बज गए। अब ये बताइए, आपकी जो यात्रा निकाल रहे हैं आप 21 से 29 तारीख तक, इसके पीछे का मोटिव क्या है? इस देश में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो बुंदेलखंड है। भारत में बुंदेलखंड एक अद्भुत है, हृदय है, भारत का हृदय, वक्षस्थल है। सबसे बड़ी बात, हमने गांव-गांव में यहाँ पे रूढ़िवादिता, जात पात, ऊंच नीच, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई, हमारा क्षेत्र डेवलपमेंट की ओर क्यों नहीं? हमें लगा जब हमारा क्षेत्र नहीं तो देश अमेरिका के मुकाबले, कनाडा के मुकाबले, न्यूजीलैंड के मुकाबले, चीन के मुकाबले, चीन से हम लोग स्किल इंडिया सीखने जा रहे हैं और स्किल के बारे में सीखने जा रहे हैं, हम क्यों नहीं हैं? उसके पीछे कारण है कि आधे से ज़्यादा ऊर्जा हम लोग आपस की लड़ाई में खत्म करते हैं, देश के विकास में नहीं देते। आधे से ज़्यादा एनर्जी हम जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत पर खत्म करते हैं। अब भारत को विश्वगुरु बनाना है, ये कहना सरल है, बनाने के लिए आपके पास उपाय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका उपाय यही है कि हमें पहले भारत को एक करना पड़ेगा। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने का गर्व तो हो, वो हिंदुस्तान के लिए एक बार 24 घंटे में 1 घंटे सोचे, एक बार सोचे। उसके लिए एक ही उपाय है। हम पद यात्रा को हम शोभा यात्रा भी नहीं बनाना चाहते। शोभा मतलब सिर्फ प्रदर्शन के लिए या फोटोबाजी के लिए, ये शोभा यात्रा। पद यात्रा का मोटिव ये है, हमें उन लोगों के अंदर जाना है जिनके अंदर जात पात और ऊंच नीच की जहर भरी हुई है। उनके अंदर से वो जाति का वो जो अभिमान है, उसको तोड़ करके हम हिंदुस्तानी हैं, ये गर्व देना है। आपको क्या लग रहा है कि जो हिंदू हैं उनमें एकजुटता की कमी आई है, जो आपको ये यात्रा निकालनी पड़ रही? बेझिझक ना आई होती हिंदुओं में एकता की कमी, तो भला आज वक्फ बोर्ड की पास में 8.5 लाख एकड़ जमीन कैसे हो सकती? ना आई होती अगर हिंदुओं में एकता की कमी, तो तुम्हारे तिरुपति बालाजी में प्रसादम में गाय की चर्बी कैसे मिलाई जा सकती थी? ना आई होती थी हिंदुओं में कमी, तो 500 साल तक राम के लिए लड़ते, राम मंदिर के लिए लड़ते। ना आई होती हिंदुओं में कमी, तो राजस्थान में कन्हैयालाल दर्जी को निर्दयता के साथ मारा जाता, क्या पालघर के संतों को मारा जाता? जिस रामचरितमानस के आधार पर हमारे दादा परदादा, नानी परनानी, दादी हन ने अपने जीवन को जिया, जीवन के ढंग को जिया, वो रामचरितमानस के लिए वो मर गई, रामचरितमानस के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखी। आपकी उस रामचरितमानस को बीच सड़कों पर जलाया जाता? ये हिंदू सोए नहीं तो कौन सोया है? ये हिंदू बहुत कायर नहीं हो गया तो कौन हुआ है? इसलिए हमें लगता है कि हिंदुओं को जगाने की कमी, इसलिए हमें लगता है जगाने की जरूरत है। जगाने के लिए आप ये यात्रा निकाल बेझिझक। इसके अलावा भी कोई और प्लान है हिंदुओं को एक करने के लिए? पहले तो हमें आंकड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाना है, जात पात को मिटाना है। इसके बाद में जब ये काम नहीं करेगा
पदयात्रा काम नहीं करेंगी तो कुछ और बताएंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पदयात्रा काम न करे, जैसा आप कह रहे काम नहीं करेगी तो कुछ और सोच? देखिए, विकल्प हमेशा रखना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ये सुपर डुपर है। प्लान हमेशा रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान बुद्धि देंगे, बल देंगे, विवेक देंगे, कुछ IQ लेवल बढ़ाएंगे तो कुछ नया विचार लाएंगे। हमारा एक होता विजन, एक होता मिशन। मिशन हमारा हिंदुओं को जगाना, विजन जातियों को, जातिवाद को मिटाना है। Yes. ठीक है, हिंदुओं की एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो राय है वो शंकराचार्य जी से मतभेद है, तो इससे कोई दिक्कत आएगी ऐसा लगता है? कैसे? जैसे उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 फिर से लागू करना चाहिए। देशद्रोही बात है। क्यों करना चाहिए? पाकिस्तान क्यों बनाना चाहिए? क्यों? आखिर जरूरत क्या है? आर्टिकल 370 हम उनके खिलाफ नहीं, पर इस बात के खिलाफ है। क्यों? 370 क्यों? जिसको मिटाने के लिए सरकारों को पसीना आ गए और विदेशी ताकतें, पाकिस्तानी ताकत, चीन की ताकत उस टुकड़े पर वो जो स्वर्ग कहा जाता भारत का, उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। और आप वहां फिर से वही एक देश में एक निशान रहना चाहिए। एक देश में दो ध्वज क्यों? एक देश में दो गान क्यों? एक देश में दो संविधान क्यों? इसकी आवश्यकता क्या है? हम इस बात से बहुत सहमत नहीं है। वो हमारे बहुत पूज्य नहीं होंगे, ये बात अलग है, पर हम बहुत स्पष्टवादी और सत्यवादी और बहुत कट्टर राष्ट्रवादी आदमी, हम इससे बिल्कुल नहीं, ये देशद्रोही बात है। तो ऐसी मतभेद रहेगा तो फिर हिंदुओं में एकजुटता कैसे आई? फिर वही बात, इसी मतभेद को तो मिटाना है तर्क के बल पर, एकता के बल पर। एक आदमी अगर ऐसी बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू फूटा है। बाकी हिंदू तो समझेंगे हमारी बात को। हमारी अपनी कोई पार्टी का हमारा कोई बयान नहीं है, पॉलिटिकली हम कोई बयान नहीं देते। ये हम किसके लिए बोल रहे हैं? आप पॉलिटिकली बयान नहीं देते? नो। कांग्रेस का आरोप है, उनके अध्यक्ष कहते हैं कि आपके बयान सारे राजनीतिक होते हैं और आपको तो राजनीति में आ जाना चाहिए। देखने की उनकी दृष्टि है, कुछ भी वो हमारे लिए देख सकते हैं। और वो बहुत विचित्र बेहुदा बात बोल रहे हैं। हम क्यों देंगे पॉलिटिकली बयान? और हमने ऐसा कौन सा राजनीतिक दिया कि आप इसको वोट दीजिए, आप इस पार्टी को जिताइए? आज तक नहीं हमने बोला, ना किसी पार्टी के हम सपोर्ट में हैं। और एक बात हम आपके न्यूज चैनल से स्पष्ट बता दें कि जब तक इस देश में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए किया जाएगा तब तक देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि चूंकि उनका जो कहना है कि आप कह रहे हैं राजनीतिक बयान नहीं होते, उनका कहना आप बयान जो है आपकी राजनीति से प्रेरित होते, राजनीतिक होते, तो आप राजनीति में क्यों नहीं आते? हमको लगता तो नहीं है कि हमें राजनीति में आना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। राजनीति जिससे चलती है हम वो कर रहे हैं। तो ये यात्रा उसकी शुरुआत है, शायद आगे चल के राजनीति में आ जाए। नो, नेवर नेवर। 10 करोड़ के अध्यात्म को हम 2 रुपया की राजनीति पर नहीं लुटाएंगे। हमें भगवान ने किसी और के लिए भेजा है। हमें जिस काम के लिए भेजा है वो सनातन के लिए भेजा है। हमें जिस काम के लिए भेजा है वो हिंदुओं को जगाने के लिए भेजा है। हमको अगर राजनीति में आना होता, हमारे पास बहुत पहले ऑप्शन थे, हम आ जाते। हम बयान ही नहीं देते कि हमें राजनीति में नहीं आना है। हम ये कह देते कि भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएंगे। हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमें राजनीति में नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। आगे कभी मन बदल सकता? नो, हमारा मन हमारे हिसाब से बदलेगा, मन हमें थोड़ी बदलेगा। हाँ, तो आपके हिसाब से बदल जाए। हमारे हिसाब से बदलेगा। और जो कह दिया तो कमिटमेंट होता है। ठीक है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो नहीं सुनते, अपनी भी नहीं सुनते। क्यों सुने? कभी ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं आने देती। जब हमें जो कार्य बहुत क्लियर, स्पष्ट और अच्छे विजन के लिए करना है, इस देश के लिए करना है, तो करना है। देखिए, देश में आरक्षण है ना? और गुरुजी राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि जातिगत आरक्षण जो है वो खत्म करने की बात। जगतगुरु भगवान की ये जो बात है, एक लाइन में ऐसे समझनी चाहिए। देश में 2 जातियां बनाए, एक अमीर की, एक गरीब की। 2 जातियां होगी तो देश का विकास बहुत 200 की गति से होगा, बहुत तेज गति से होगा। दूसरी बात, हम ये क्लियर कर पाएंगे कि हमें किन लोगों को बूस्ट करना है, किन को नहीं करना। हम ये भी क्लियर कर पाएंगे कि कोई इस देश की उस फैसले का, आरक्षण के फैसले का, उस विधा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। क्या सदुपयोग कर रहा है?
ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश को महाशक्ति अगर बनाना है, आपको विश्व गुरु बनाना है, तो आपको इस देश में 2 जातियां बनानी पड़ेंगी, एक अमेरिकी एक गरीब। तो ठीक कह रहे हैं। भारत को बांग्लादेश कौन बना रहा है? जिन्हें जय फिलिस्तीन से प्यार है, जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है, जिन्हें सरतन से जुदा करने में मजा आता है, जिन्हें गजवाए हिंद का नारा प्यारा लगता है, जो 15 मिनट में कानून की भी रूह कपा देंगे, ऐसे बयान देते हैं, वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है, आप लगातार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है, तो क्या कभी लगता है कि भारत में भी स्थिति बांग्लादेश जैसे हो पाएगी? ऐसा कई आप भी बड़ी अजीब है, रहती हैं तो आप भी भारत में हैं। आपको नहीं लगता है कि हम जहाँ हमारे भगवान कृष्ण जहाँ जन्म अवतार लिए, वहाँ के लिए हमें कोर्ट का मुकदमा लड़ना पड़े? आपको नहीं लगता कि ये देश हिंदुओं का है, तो हिंदुस्तानियों को सबसे आगे मौका मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जिस देश में राम प्रकट हुए उस देश में राम के होने का सबूत मांगा जाए? तो क्या धर्म खतरे में नहीं है? हिंदू खतरे में नहीं है? आपको नहीं लगता है कि जिस देश में गऊ को माँ कहा गया, उसकी पूंछ काट करके हनुमान जी के ऊपर राजस्थान जैसे प्रदेश में चढ़ा देते हैं लोग? क्या हिंदू धर्म खतरे में नहीं है इससे? आपको नहीं लगता कि निर्दयता के साथ में एक मजहब के व्यक्ति एक धर्म विशेष की बेटी के 35 टुकड़े कर देता है श्रद्धा के, और नारे देता है? लव जिहाद जैसे हजारों कांड इस देश में ये बताते हैं कि हिंदू और हिंदू की बेटियां और हिंदुत्व तीनों खतरे में हैं। इसीलिए हमने एक नया विजन, नया मिशन क्लियर किया है कि हम हिंदुओं को परिपक्व करेंगे, हम हिंदुओं को जगाएंगे और हिंदुओं के अंदर ये ऊर्जा भरेंगे कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपने अभी लव जिहाद की बात करी, तो इन दिनों बहुत सारे जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद है, रेल जिहाद, प्लेन जिहाद, लेटेस्ट है वोट जिहाद। हम जिस प्रकार कर रहे हैं उस पर तो हमें थोड़ा बहुत अनुभव है, वो है लव जिहाद और लैंड जिहाद, जिसके हिंदुओं को जिससे बचाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, वो इन दो से तो कोशिश कर रहे हैं आगे भगवान की इच्छा है। जिहाद इस देश में, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, हिंदू विरोधी बहुत सारी ताकतें हैं, आप भी लगातार कह रहे हैं, बहुत सारे हम एपिसोड्स भी देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं भी देखती हैं जो होती हैं। आप कई चमत्कार करते हैं? नहीं, नो, हमने कभी घोषणा नहीं की हम कोई चमत्कारी। आपको लगता है कि हमारी पूंछ निकली या हमारे हाथ थोड़े बड़े बड़े हैं या हम आपको जब मिले तो तुरंत हमने कहा छू ये पेड़ा खा लो? हम कोई चमत्कार नहीं करते। हम ना भविष्य वक्ता हैं, ये आपको बता दें। हम भविष्य वक्ता भी नहीं, हम सिर्फ भविष्य निर्माण बेहतरीन कैसे करना चाहिए इसकी बात करते हैं। चलिए, आजकल जो नारे हैं, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद जो है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे, ये अपना ही है। बिल्कुल आपका है। और आपका एक और है जो बहुत आजकल जो है, जो टैगलाइन बन गया है सब चीज, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या ये किसी फिल्मी गीत की धुन थी। हाँ, देखिए, नारे नहीं है, इस देश की हकीकत है। अगर हम जातियों में बटेंगे तो निश्चित है कटेंगे। चीन वाले काटेंगे, पाकिस्तान वाले काटेंगे, बांग्लादेश वाले काटेंगे, और आपके सामने कटे हैं। पश्चिम बंगाल में कट रहे हैं, बहराइच में कटे, नूह में कटे, मेवात में कटे, मणिपुर में कटे, बरेली में कटे, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हुए, पश्चिम बंगाल में तो दिन दहाड़े आज हो रहे हैं, कट रहे हैं लोग, और सब चुप हैं। हिंदू बुजदिल है, हिंदू कायर जैसे घरों में बैठे हैं, इनको सांप सूंघ गया है। इसलिए हमने प्रण लिया है कि अब हम हिंदुओं को ऊर्जा से भरेंगे। आप तो ऊर्जा से भरेंगे। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को मुस्लिम समुदाय से कोई अपील करनी हो तो आप क्या करेंगे? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बस इतना बस काफ़ी है। काफ़ी है, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी के लिए जो है तौकीर रज़ा सहित लाखों जो मुस्लिम है वो दिल्ली में जुटने की बात कर रहे हैं। हमने कोई देशद्रोही काम किया हो, किसी मजहब के खिलाफ बोला हो, किसी धर्म के खिलाफ बोला हो, किसी की बहन बेटी पकड़ी हो, इस्लाम धर्म के खिलाफ बोला हो, हिंदू ईसाई धर्म के खिलाफ बोला हो, तो हमारी गिरफ्तारी हो। जो कर रहे हैं हम लॉ के अंतर्गत कर रहे हैं। हमें ये लॉ की हमारे संविधान का अधिकार है हमको कि अपने धर्म की बात
खुलकर और बेबाकी से रखना ये हमारा धर्म है। अब अगर उनको लगता है कि इस पर भी चुप कराने के लिए उनको गिरफ्तार कराना चाहिए, तो देश का कानून अगर इतना बुजदिल होगा तो वो हमें गिरफ्तार भी कर सकता है। अगर हमने ऐसा कोई देशद्रोही काम किया हो तो हमको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो हम अपनी हाँ ये बात तय है, हम फिर भी चुप नहीं बैठे। और घर घर जो है सनातन धर्म पहुंचाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको क्या लगता है कितना कठिन काम है, और आपको कितने लोग साथ दे रहे हैं, कौन कौन साथ दे रहा है? चलनी में पानी भरने जैसा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना है। मंगल ग्रह पे जीवन खोजने जैसा हिंदुओं को जगाना है। पन्ना बगल में है हमारे यहाँ, जिला हीरे पाए जाते हैं पर बहुत रेयर हो गए हैं, तो वहाँ जैसे हीरे खोजना कठिन है, वैसे ही इस देश में कट्टर हिंदू खोजना कठिन हो रहा है। कुछ हैं जिनका हमें बहुत, हमारे एक बहुत प्रिय हैं जिनसे हमारी एक बार दूरभाष से भी चर्चा हुई, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी एक हमारे बहुत प्रिय हैं, स्नेह बहुत हम उनको करते हैं। गौतम खट्टर जी, टी राजा हैं, वो हमारे बहुत प्रिय हैं, धाम के प्रति उनका बहुत निष्ठा है, बहुत अच्छे हैं, गुरु निष्ठा हम पर रखते हैं, हैदराबाद से वो हैं। ऐसे बहुत इस देश के लोग हैं जो कट्टर हिंदू हैं, जो हमको ऊर्जा भी देते हैं। और बहुत से लोग हमारे प्रिय हैं, परिवार के लोग, हमारी आत्मा, हमको हमारी कथाओं को सुनने वाले लोग, बागेश्वर धाम पर बालाजी के पागल भगत जो निष्ठा रखते हैं, उनसे हम बहुत प्रेरित होते हैं, उनकी ऊर्जा से हम बहुत प्रेरित होते हैं। और अगर कोई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह बनना चाहे तो युवाओं को क्या करना चाहिए? पहले तो पढ़ना चाहिए, जितना हम नहीं पढ़ पाए हमसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सभी दर्शन को पढ़ना चाहिए, पाश्चात्य दर्शन को भी पढ़ना चाहिए, भारतीय दर्शन को भी, चाणक्य के दर्शन को, पातंजलि को, वेदव्यास के दर्शन को भी, सांख्य योग को भी पढ़ना चाहिए। 108 उपनिषदों में से कुछ उपनिषदों को, गीता, रामायण और पश्चिम दर्शन में भी पढ़ लेना चाहिए। लाओ त्से, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, डायोजनीज, और हम तो कहते हैं कि एथिस्ट को भी पढ़ना चाहिए, लेनिन को भी पढ़ना चाहिए, और कुछ मोटिवेशनल के लिए स्टीफन हॉकिंग, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको पढ़ना चाहिए। तो इसके पढ़ने से तर्क शक्ति आएगी, तर्क शक्ति आएगी तो कोई भी विधर्मी हमें हरा नहीं पाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में आपके अनगिनत फॉलोअर्स हैं। भक्तों का एक सवाल हर वक्त रहता है कि बागेश्वर बाबा शादी कब है? ये देशव्यापी मुद्दा बनता जा रहा है। कुछ हमारे निजी सपने हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। शायद इसीलिए 2:30 बजे रात को हम आपसे इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं है। अभी दिन रात हम एक ही चीज़ में लगे हैं कि हिंदू कैसे जागेंगे, सनातन की मजबूती कैसे आएगी, वैश्विक सनातन केंद्र हम कैसे स्थापित कर पाएंगे, कैसे हम इस देश के बच्चों को तर्कवादी विचारधारा दे पाएंगे। और अभी हमको एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। ये सब करने के बाद फिर बुढ़ापना आ जाए तब तक। अच्छा, सोशल मीडिया में एक और बहुत चर्चा का विषय रहता है आपके और जया किशोरी के बीच का संवाद। कई बार तो आप बहुत तान देते हैं उनको, लेकिन कई बार जो है बड़ी अच्छी, जो सोशल मीडिया में आपके फैंस बात करते हैं, कहते हैं, जो मैं पढ़ती हूँ कि आप दोनों युवा हैं, सुंदर हैं, तो क्या मैच हो सकता है? हम कभी मिले नहीं, आज तक हमारी कभी बात ही नहीं हुई, हमने देखा भी नहीं ना, हमने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, देखा ही नहीं आज तक। सबसे बड़ी बात, टीवी सोशल मीडिया के अलावा हमने देखा भी नहीं और कभी मिले भी नहीं, कभी बात भी नहीं हुई हमारी, और हमारी कभी चर्चा भी नहीं, क्योंकि उनसे संबंधित किसी से चर्चा भी नहीं होती, एक और बड़ी बात है। तो और हमारे लिए तो बहन समान है, लोग पता नहीं किस किस नज़र से देखते हैं, ये गलत है। किसी के साथ किसी को जोड़ना अपराध। अच्छा, ठीक। आपका फेवरेट नेता कौन है? मोदी, योगी या कोई और? हनुमान जी। उत्तर प्रदेश में बाबा हैं सीएम और बहुत पॉपुलर भी हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई बाबा आगे चल के मुख्यमंत्री हो सकता है, सीएम हो सकता है? अर्जी लगाओ, फिर बताएंगे हम।
भविष्य में कोई आएगा तो, अभी नज़र में हमारी नहीं आ रहा। अब मेरा बाबा से ये भी मतलब था कि बागेश्वर बाबा को छोड़कर बाकी अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, और हम हो नहीं सकते। आप नहीं हो सकते। मैंने सुना आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है। चाय भी, हाँ, चटकारे हम खा लेते हैं कभी कभी। सात्विक भोजन हमको बहुत प्रिय है। एक टाइम हम सलाद और फलाहार करते हैं, एक टाइम में रोटी वोटी खा लेते हैं, कभी गोलगप्पे, कभी चाट, थोड़ा मोड़ा चटकारा मुँह है, बचपना है अभी। बचपना है। हाँ, तो कभी कभी वो पुरानी यादें, कभी कभी। इसके अलावा कुछ और ऐसे मन ललचाता है किसी से, जैसे गोलगप्पे आपने कहा? समय ही नहीं, समय ही नहीं है। व्यस्तता बहुत है। चलिए अब गुरुजी आपके साथ में एक रैपिड फायर खेलूंगी, जिसमें मैं एक शब्द बोलूंगी, आप एक शब्द या एक सेंटेंस से जवाब दे सकते हैं। पर जिसका मैं जवाब नहीं देना होगा, नो कमेंट्स भी कह सकते हैं। पास कर सकते हैं आप, बिल्कुल आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। शुरू करें। या कृष्ण जन्मभूमि। हिंदुओं का परम सिद्ध अधिकार, ये पाकर रहेंगे। इस्लाम। कुछ अच्छे, कुछ बहुत बुरे। राम मंदिर। अब तक की हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत। भारत। दुनिया को परिवार की दृष्टि और स्किल डेवलपमेंट के बारे में सिखाने वाला पहला देश। आतंक। अमानवीय कृत्य का दूसरा नाम। पाकिस्तान। बने हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। राजनीति। देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सुंदर सुव्यवस्थित ढंग। प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर और इन सब स्थितियों को देख करके हिंदुत्व के लिए विशेष कार्य करने वाले एक बुद्धिमान पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति। पाश्चात्य संस्कृति। अनजान। जातिवाद। कैंसर जैसा जहर, रोग। बीजेपी। नो कमेंट्स। कांग्रेस। नो कमेंट्स। आम आदमी पार्टी। नो कमेंट्स। राहुल गांधी। नो कमेंट्स। योगी। नो कमेंट्स। डॉक्टर मोहन यादव। नो कमेंट्स। नेताओं पर कोई कमेंट्स। कोई कमेंट नहीं करेंगे। नेताओं पर, पार्टियों पर हम कोई कमेंट्स, बाकी आप कुछ भी पूछ सकते युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हैं। माँ बाप के नाम से जाने जाने वाले बेटा और बेटी किसी काम के नहीं। बेटा और बेटी वही महान है, उन्होंने अपनी करियर में लक्ष्य को चुना है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। किसी मोहल्ले की दरवाजे की कोने पर चाय या पान की दुकान पर तुम्हारा बाप खड़ा हो, लोग इशारा करके बोलें ये फलाने का पिता है, तब समझ लीजिए कि आपने बेटा या अथवा बेटी होने का फर्ज निभाया। ऐसे महान बेटा और बेटी बनने का शौक और जुनून होना चाहिए। क्या जाते जाते आप हमारे इंडिया डेली के दर्शकों को एक भजन सुना देंगे, एक दो लाइन? ऐसे तो मैं बहुत कम, हमारी पटी हुई बांस जैसी आवाज है। अगर ये वाला आप सुना दे, बगियन में बाहर तुम्ही से है, सरकार तुम्ही से है। ऐसा तो नहीं आता, पर वो म्यूजिशियन रहते हैं तो वो थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है। बाकी तो हमारी फटी हुई बांस है। आवाज़ के नाम पे हम ही अपने हंसते हैं। पर वो एक बहुत प्यारा बहुप्रसिद्ध ये भजन हुआ था, हमने तो अपने हनुमान जी के लिए गाया था दिल्ली कथा में। ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठिला के पवन झूमे सैया के चरण, इठिला के पवन झूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनम महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। क्या बात है, क्या बात है। जाते जाते आप इंडिया डेली के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो गुरु? बहुत बहुत धन्यवाद। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम पदयात्रा कर रहे हैं। आप नहीं आ सकते हैं, हिंदुओं के लिए, हिंदू एकता के लिए, जात पात को मिटाने के लिए आप घर से बाहर निकलें। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अपने आसपास के हिंदुओं की रक्षा करें। जातियों के भेदभाव से ऊपर उठ करके हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं, इस पर गर्व करें, ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए हम अपनी सनातन संस्कृति को सुरक्षित रख पाएँ। इंडिया डेली न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो,
हंसाते रहो। हमारे दादाजी कहते थे हंसा करो हंसाया करो, बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार अपने बाप का घर है, आया जाया करो।